Hello everyone, my name is Shishir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel. आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक टॉपिक जो कि उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका गेट स्कोर लो है उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज हमको कुछ डेटा ऐसा मिला है जिससे ये साबित होता है कि अगर आपके पास लो गेट स्कोर है और स्टेट के गवर्नमेंट बॉडीज में अगर कोई रिक्रूटमेंट निकलता है और आप उसमें अप्लाई करते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि 100% होते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी का पोस्ट आया हुआ था और ये गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा अंडरटेकिंग है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट बॉडी है। और यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया गया था मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट पे, जो आप देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट के लिए है। और इस रिक्रूटमेंट के बाद जो कट ऑफ लिस्ट आया वो थोड़ा शॉकिंग है, और कट ऑफ लिस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनरिजर्व्ड अगर मेल है तो आपका कट ऑफ स्कोर जो है वो 35 गया है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है। और अनरिजर्व्ड अगर फीमेल है तो कट ऑफ स्कोर मात्र 26 गया हुआ है। और वहीं पे आप एसई बीसी की बात करें तो मेल का 29.67 गया है और फीमेल का 23.33 गया हुआ है, जो कि काफी लो है। ठीक है, लगभग आपका जो गेट का कट ऑफ स्कोर है उसके आसपास। और वहीं पे अगर आप एससी एसटी की बात करें तो मेल और फीमेल का आप देख सकते हैं 19.67 एंड 19 गया हुआ है। और एसटी में देखेंगे तो 17 गया हुआ है। वो भी मेल का, फीमेल में तो कोई कैंडिडेट्स उनके पास है ही नहीं। और अगर आगे बात करें तो पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का भी दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 45, एंड स्पोर्ट्स पर्सन का दिया गया है 23.33। तो ये रिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी दोनों का है, लेकिन खास काम हम लोग यहाँ पे अनरिजर्व्ड का ही फॉलो करें तो आप देख सकते हैं गेट स्कोर बहुत लो है। तो इन सब डेटा से ये पता चलता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट में कोई रिक्रूटमेंट निकलता है और आपका गेट स्कोर अगर लो है तो आपको उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। एकदम ध्यान से आपको उसको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। एक भी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी में कोई भी रिक्रूटमेंट निकल रहा है तो उसको मिस नहीं करना चाहिए। यही एग्ज़ाम हमको पंजाब के ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी देखने को मिला था, जहाँ पे गेट स्कोर के बेसिस पे गेट 2025 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर रिक्रूटमेंट हुआ था। वहाँ पे भी गेट स्कोर बहुत ही लो गया हुआ था। इन सब के पीछे रीज़न है कि डोमिसाइल जो वहाँ पे कंपल्सरी होती है, जो उस स्टेट गवर्नमेंट के जो कैंडिडेट्स हैं, जिनके डोमिसाइल उड़ीसा गवर्नमेंट का है या फिर पंजाब गवर्नमेंट का है या यूपी या फिर बिहार, जहाँ पे भी रिक्रूटमेंट निकल रहा है और वहाँ के डोमिसाइल के लिए रिजर्वेशन है, या फिर वहाँ के डोमिसाइल के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, इनको वहाँ की नागरिकता प्राप्त है। या फिर कहीं ऐसा रिक्रूटमेंट निकल रहा है जहाँ पे लैंग्वेज कंपल्सरी है स्टेट गवर्नमेंट की। तो इन सब जगह पे रिक्रूटमेंट जो भी निकलता है आपको उसको मिस नहीं करना है। डेफिनेटली आपको उसको अप्लाई करना है और आपके वहाँ पे सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी, सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये उसी का एक एग्जांपल है जहाँ पे आप देख सकते हैं अनरिजर्व्ड में मेल में 35 है और फीमेल में 26 है। अगर आप एसईबीसी और बाकी रिजर्व कैंडिडेट्स की बात करें तो वहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो तो काफ़ी लो गया है, यानी कि गेट के कट ऑफ से भी लो। यानी कि सिलेक्शन के चांसेस इतने लो गेट स्कोर में भी है। बस अपॉर्च्युनिटी आपको मिस नहीं करना है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी ऐसी अपॉर्च्युनिटी जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का जो डोमिसाइल है, वो स्टेट का जो डोमिसाइल है वो डिमांड किया गया है या फिर लैंग्वेज डिमांड किया गया है, और आपको यहाँ पे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करना है कि मेरा गेट स्कोर ये है, अलाना है, फलाना है, ढिमका है, जो भी है, आपको वहाँ पे अप्लाई ज़रूर से करना है, क्योंकि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे होते हैं, उन पोस्ट से काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को यहाँ पे कॉल पे बुलाया जाता है और उनके उनका पर्सनल इंटरव्यू होता है, क्योंकि ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोस्ट है तो उनका पर्सनल इंटरव्यू होता है। उन पर्सनल इंटरव्यू के बाद उनका सिलेक्शन होता है। लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग तो इसी बेसिस पे होती है ना, गेट स्कोर, यानी कि ये सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे अप्लाई किए थे, जिसकी वजह से ही इनका सिलेक्शन हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमको बिल्कुल ये आज से ये ठान लेना चाहिए कि अगर हम गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं 2026 का और हमारा गेट स्कोर कार्ड मान लीजिए किसी भी रीज़न से हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, या फिर प्रिपरेशन बिना करे दे रहे हैं, या फिर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कहीं से भी कर रहे हैं, किसी भी रीज़न से हमारा गेट स्कोर कार्ड मान लीजिए वो नहीं आ पाया जो हम चाह रहे हैं, तो भी हमारे पास यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी होती है कि हम स्टेट गवर्नमेंट की बॉडीज़ में अप्लाई करें और वहाँ से अपना सिलेक्शन पाएँ। लेकिन ये बहुत कम कैंडिडेट्स के साथ होता है, इसलिए आपको ना अपनी प्रिपरेशन करनी ही है। अपनी प्रिपरेशन में कोई भी कमी आपको नहीं रखना है, ताकि आप सिर्फ इसी
पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के बेसिस पे अपना सिलेक्शन करने के बारे में ना सोचें। आप सेंट्रलाइज़्ड जो रिक्रूटमेंट आता है पीएसयू का, उनमें भी आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो एक अच्छी बात आपको बता देता हूँ कि अगर आप गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास गेट का प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं मात्र 7,999 में, और इसमें कुछ खास बात ये भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 15 मंथ का कोर्स अगर आप अनअकैडमी ऐप में लेते हैं, तो आपको 15 मंथ का कोर्स जो है वो फ्री मिलता है, और ये जो अपॉर्च्युनिटी है वो मात्र 11th ऑफ सितंबर तक ही दिया गया है, यानी कि कल तक। कल लास्ट डेट है, इससे पहले आप इस कोर्स को बुक कर लें, और जब आप कोर्स बुक कर रहे हैं, आपको एक कोड की नीड पड़ेगी, और वो कोड है SDSIR50। इस कोड को ज़रूर से लगा लेना, ताकि आपको जो कॉस्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 7,999 में कोर्स मिल सके, और ये जो बेनिफिट है 3+3 का, 9+9 का और 15+15 का, ये मिल सके। ये 15+15 मैंने बताया है, लेकिन यहाँ पे कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ 3+3 का भी है, जिसको मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट यू कैन थिंक ऑफ दैट पार्ट आल्सो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप 3 मंथ का कोर्स लेते हैं, तो आपको 3 मंथ का फ्री मिलता है। अगर आप 9 मंथ का कोर्स लेते हैं, तो 9 मंथ का फ्री, और यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिल रहा होगा कि आपको 15 मंथ के कोर्स में 15 मंथ का फ्री मिल रहा है। तो ये अपॉर्च्युनिटी आपको मिस नहीं करना है। जैसे कि लो गेट स्कोर में आपको मिस नहीं करना है, स्टेट गवर्नमेंट में जो भी अपॉर्च्युनिटी निकलती है, वो सारे आपको अप्लाई करनी है विदाउट मिसिंग। उसी प्रकार इस अपॉर्च्युनिटी को भी आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये अपॉर्च्युनिटी पहली बार आया है और ये लास्ट बार है। और इसके अलावा जो भी बैच आप जॉइन करना चाहते हैं, उस बैच को जॉइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रह्मास्त्र बैच इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉइन कर रहे हैं, तो आपका जो इस सब्जेक्ट है वो स्टार्ट है अभी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग मॉसफेट के एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार कम्युनिकेशन का भी सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। जो भी स्टार्ट हो रहा है, आप कोड यूज़ करके उस पर्टिकुलर बैच में एडमिशन ले लीजिए, ताकि आप जो है स्टार्टिंग से अपनी पढ़ाई जो है वो कर सकें। और गेट के लिए पढ़ाई करने से क्या है, काफ़ी सारे अपॉर्च्युनिटीज़ ऑलरेडी ओपन हो जाते हैं, और उन अपॉर्च्युनिटीज़ को यूज़ करके आप अपने स्कोर कार्ड को यूज़ करके किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज़ में अपना सिलेक्शन जो है वो पक्का कर सकते हैं। ये अपॉर्च्युनिटी है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि बहुत जल्द जो है, बहुत जल्द क्या, 12th ऑफ सितंबर से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए क्रैश कोर्स ईडीसी का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। रात को 9 बजे जो है वो क्लास लगेगी। आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं। उसके लिए आप कोर्स अभी से ले लीजिए, ताकि 11 तक सब्सक्रिप्शन आपके पास रहे और 12 से आप क्लास अटेंड कर सकें, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इन सब का कंक्लूजन ये निकलता है कि we just don't miss the state government recruitment if you are having a low GATE score also। तो आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी स्टेट गवर्नमेंट का मिस नहीं करना है, ठीक है? इस पर्टिकुलर थॉट को लेके आपका क्या कहना है, ये आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस तरीके की जो भी चीज़ें आपको बताने लायक होगी, जो भी अपडेट्स गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, रिक्रूटमेंट के लिए, वो सारे अपडेट्स इसी चैनल पे आपको समय-समय पे मिलता रहता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और शेयर करें, ताकि ये बातें सभी स्टूडेंट्स तक पहुँच जाए, जो अभी लो गेट स्कोर कार्ड रखे हुए हैं और लग रहा है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट आएगा और वहाँ पे अप्लाई करना है, उन तक ये बात पहुँच जाए, ताकि सब लोग अवेयर हो जाएँ और गेट का प्रिपरेशन करते रहें। स्टे ट्यून्ड विद दिस अनअकैडमी यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। बाय, टेक केयर।